नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्किन, जो हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्किन को कैसे एवर हेल्दी रखा जाए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जब हम बात करते हैं स्किन इश्यूज़ की, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि किस तरह से हमारे जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो लिवर और किडनी और अलग अलग बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके अंदर टॉक्सिन्स के जमा होने की वजह से होता है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि कैसे इस सब से बाहर निकला जाए। सी ओकेजनली और सीजनली देयर आर मैनी सिस्टम्स जो हमारे बॉडी को क्लेंस करते हैं। जी। अगर तो आप किसी वैद्य या किसी होम्योपैथ या किसी नेचुरोपैथ के अंडर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो आपको अपने आप गाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे बॉडी ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्लेंस करेगी, डिटॉक्स करेगी और कैसे आपके शरीर का कचरा साफ होगा। जी। बट अगर कोई घर पे करना चाहता है या अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू थिंग्स कि जो चीज़ें ऑलरेडी हैं और कई बार हमें समझ नहीं होती। समय समय पर पंचकर्म करना, षटकर्म करना, लिवर क्लेंजिंग करना, किडनी क्लेंजिंग करना, रक्त शोधन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के सिस्टम में आती हैं। जी। जो कि बाह्य तरीके से एक कर्म है हमारे शरीर के ऊपर जो हमारी क्लेंजिंग करता है, सफाई करता है। जी। तो पंचकर्म में जैसे कि वमन, विरेचन, नस्या, स्नेहन, अभ्यंगम और रक्त शोधन, ये सारी चीज़ें आती हैं पंचकर्म के अंदर। जी। तो बहुत सारे हमारे भारत में पंचकर्म सेंटर्स हैं जहाँ पर जाकर के आप पंचकर्म करवा सकते हैं। जी। अगर आप खुद करना जानते हैं या कोई ऐसे ट्रेनर्स हैं जो घर आके पंचकर्म कर देते हैं, ऐसी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जी। अगर आप खुद करना चाहें, खुद करें, जाके करवाना चाहें, तो पंचकर्म एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे अंदर की कंप्लीट क्लेंजिंग करता है। ओके। तो आयुर्वेद में इसके बारे में, योग में, नेचुरोपैथी में, सब जगह इसके बारे में दिया गया है, लिखा गया है और किताबों में भी है और हमारे ग्रंथों में भी दिया गया है। सो पंचकर्म इज़ वन बेसिक थिंग जिसमें अलग अलग पंचकर्म मीन्स 5 तरीकों से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारा इंटरनल सिस्टम है, हमारी पंच इंद्रियाँ हैं, तो हमारे पूरे सिस्टम को 5 तरीकों से उसका डिटॉक्स कर देना, उसको क्लेंस कर देना। इट इज़ कॉल्ड पंचकर्मा। ओके। सो आई हैव मेंशन्ड वेरियस नेम्स, अलग अलग थेरेपीज होती है इसमें। तो अलग अलग पंचकर्म सेंटर पे अलग अलग तरीकों से सब किया जाता है। जो भी आप बेस्ट फाइंड आउट करें, आप वहाँ जाके पंचकर्म करा सकते हैं। जी। साल में एक बार पंचकर्म करना और एक बार षटकर्म कर लेना और कभी बीच में लिवर क्लेंजिंग कर लेना, तो ये सारी चीज़ें आपको फिट रखती हैं और अंदर की सारी गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। तो आप अगले आने वाले साल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं टू अगेन इनटेक सो मैनी थिंग्स एंड देन अगेन फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। जी सिस्टर, जब हम बात करते हैं क्लेंजिंग की, क्लेंजिंग एक ऐसा, या फिर अगर हम डिटॉक्स कर रहे हैं या कोई भी तरीके की चीज़ें हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मुझे ये जानना था कि जिस तरह से हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी सपोज़ हम एलोपैथी लेते हैं, सपोज़ हम आयुर्वेदिक लेते हैं, सपोज़ हम होम्योपैथी लेते हैं, कोई भी चीज़ें लेते हैं, मुझे ये जानना था कि इन सबके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। तो ये जो आप सारे डिटॉक्स बोल रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं कि थोड़ा सा हमको हार्म भी होता है? देखिए, षटकर्म या पंचकर्म या लिवर क्लेंजिंग, इन किसी के भी कोई गलत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अच्छा। बट हाँ, हमें ये पता होना चाहिए करवाने, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा एक एक्सपर्ट के अंडर ही कीजिए। बिल्कुल। बिकॉज इसमें जो लिमिटेशंस रहती हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहती हैं वो ये रहती हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति की कैपेसिटी को देखते हुए, कैपेबिलिटी को देखते हुए, उसकी उम्र, आयु देखते हुए और उसके शरीर को देखते हुए कि कितनी उसमें कैपेसिटी है झेल पाने की, जी। वो सारी चीज़ों को देख कर के ही आप उसको पंचकर्म या षटकर्म या लिवर क्लेंजिंग, ये सारी चीज़ें सजेस्ट करें। Okay. मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति का शरीर पहले ही बहुत पतला है,
पहले ही बहुत कमज़ोर है और वो किसी भी तरह की थेरेपी को भी लेने के, अपने ऊपर करवाने के हालत में नहीं है, और आप बस अपने जोश में कह दिया कि इसको ट्रीटमेंट देना है, इसको ये 50 बीमारियां हैं, चलो पंचकर्म भी करा दो, षटकर्म भी करा दो, लिवर क्लेंजिंग भी करा दो, और उसकी अगर हालत और पतली हो जाती है या वो और बीमार फील करने लगता है, दिस इज समथिंग इज द साइड इफेक्ट, ओके, which is not actually bad but it can be disastrous also. ओके, So बहुत सोच समझ के एक एक्सपर्ट के अंडर ही आप ये चीज़ें करवाएं Right. कि किसको क्या देना है वो समझ होनी चाहिए. राइट, So these are the things available. और पंचकर्म के साथ ही हमारे पास षटकर्म है. तो षटकर्म जो होते हैं वो हम खुद कर सकते हैं at our own personal level. जिन लोगों को षटकर्म आते हैं करने, वो खुद ही पूरे साल में अपना डिटॉक्स और क्लेंजिंग कर लेते हैं. उसमें नौली, धोती, वस्ती, तराटका, कपालभाति, ये सारी चीज़ें रहती हैं. जी, तो नेति में भी जैसे जल नेति, सूत्र नेति, रबर नेति, एंड तराटक इज ऑल टुगेदर अ मेडिटेशन दैट क्लेंजेस आवर आईज. ओके, तो इसमें कंप्लीट सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है. कपाल भाति, कपाल मीन्स स्कल एंड भाति मीन्स टू शाइन. जी, कपाल भाति करने का मतलब क्या है? जिससे हमारा मन, हमारा स्कल शाइन करने लगे. इसीलिए कपाल भाति इज नॉट एक्चुअली प्राणायाम. कपाल भाति इज अ क्लेंजिंग क्रिया. अच्छा, तो कपाल भाति करने से स्कल शाइन करता है, ब्रेन शाइन करता है, ब्रेन इंटेलिजेंट होता है. आपका जो मन है वो, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है. तो इसीलिए उसको कहा गया कपाला भाति. कपाला मीन्स स्कल एंड भाति मीन्स टू शाइन. जी, तो ऐसे ही उसके बाद नौली है, वस्ती है, तराटका है, नेति है. तो ये सारी, मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं, ये आपके सर से लेके आपके पाँव तक पूरी बॉडी को, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जी, जैसे कि कोलोन क्लेंजिंग, इंटेस्टाइन्स की क्लेंजिंग, स्टमक की क्लेंजिंग, फूड पाइप की क्लेंजिंग, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. तो Wow. इट इज़ वन ऑफ द क्लेंजिंग क्रियाज. इसलिए हम इसको षट क्रियाज कहते हैं या षटकर्म कहते हैं. तो ये 6 तरीके की होती है, और इसको भी अलग अलग तरीके से करने से हमारे अंदर के सिस्टम की पूरी सफाई हो जाती है. ओके, अगर कोई व्यक्ति योगिक लाइफस्टाइल में है और वो इन योगिक क्रियाओं को करना पसंद करते हैं, जी, तो उनको आदत होती है, वो लोग पसंद करते हैं कि ओके, साल में दिस इज द टाइम टू डिटॉक्स द बॉडी, लेट्स डिटॉक्स इट. राइट, तो जब आप डिटॉक्स कर लेते हैं, एक तरह से आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है. ओके, मान लो हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप साल में एक टाइम ऐसा आया या 2 बार, यूजुअली इट हैपेंस वंस अ ईयर जी. और ट्वाइस अ ईयर, उससे ज़्यादा नहीं करना होता है. राइट, एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है 6 महीने के बाद अपना डिटॉक्स कर सकते हैं या साल में एक बार कर सकते हैं. जी, तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि आपकी कार्य क्षमता और बढ़ जाती है, ओके, या आपका काम करने का जो एक आपकी ज़िंदगी को जीने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, कि आप उसमें कितना कुछ इन्वॉल्व है. आपका घर का काम, ऑफिस का काम, जी. सोचना, अपने लिए जीना, घर वालों के लिए जीना, बिजनेस Decision making संभालना, लेना. डिसीजन मेकिंग, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ईटिंग, लाइफस्टाइल, कितना कुछ इन्वॉल्व है. तो वो सारी चीज़ों पर हमारे क्लेंजिंग एंड डिटॉक्स का फ़र्क पड़ता है. क्यों? द मेजर क्वेश्चन इज व्हाई, हाउ इट हेल्प्स. यस, क्लेंजिंग डज नॉट ओनली हेल्प्स टू क्लेंज योर बॉडी. आप जैसे ही षटकर्म पंचकर्म करवाते हैं, उससे हमारे माइंड की क्लेंजिंग भी होती है. अच्छा, आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे करके बैठा है, और जब उसको दस्त लगते हैं या उसको लगवाए जाते हैं या नेचुरली लगते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी, विद नेचुरोपैथी और विद आयुर्वेदा, तो ना केवल उसका शरीर हल्का होगा, पर उसके साथ साथ उसके विचार, उसका मन भी हल्का होना शुरू हो जाएगा. आप किसी को पूछ कर देखिए या कभी एक्सपीरियंस करके देखिए इस चीज़ को, कि आफ्टर एक व्यक्ति को दस्त लगने के बाद उसके मन के विचार जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, मन के अंदर हलचल कम होनी शुरू हो जाएगी, और इस डिटॉक्स के साथ साथ उसका माइंड भी डिटॉक्स हो जाएगा. जो टॉक्सिक वेस्ट यहाँ इकट्ठा है वही पेट में मैनिफेस्ट हो रहा है, वही सिस्टम में मैनिफेस्ट हो रहा है. सो वंस इट डिटॉक्सेस फ्रॉम योर बाउल्स, it detoxes from your mind also.
तो इस तरीके से ये जो षटकर्म पंचकर्म है या क्रियाएं हैं या जो हैप्पी क्राइसिस होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती हैं, वो हमारे माइंड को भी डिटॉक्स करने का हेल्प करती हैं। सिस्टर, मैंने सुना है कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इनटेक अगर हम करेंगे तो वो भी एक तरीके का डिटॉक्स और क्लेंजिंग होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, डिटॉक्स और क्लेंजिंग में दो चीज़ें, दो पहलू जुड़ जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पंचकर्म और षटकर्म या लिवर क्लेंजिंग और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे तो डेली बेसिस पे कैसे हम अपना क्लेंजिंग करें। करेक्ट। अच्छी हेल्थ के लिए, तो विच ऑल्सो हेल्प्स इन एंटी एजिंग। तो उसमें ये ले सकते हैं कि जैसे कि आप चोकर वाली रोटी खाएं। आप रोटी जब भी खाएं उसमें चोकर युक्त आटे की ही रोटी खाएं। चोकर मतलब? जब गेहूं होता है, गेहूं को जब चक्की पर पीसा जाता है तो उसका जो नीचे बैक एंड पे जो एक रेसिड्यू रहता है, बचता है, रेसिड्यू बचता है, वो उसको उठा करके अलग रख देते हैं और आपको सिर्फ छना हुआ आटा दे देते हैं। राइट। बट पुराने ज़माने में जब चक्की यूज़ हुआ करती थी तो जो उसका चोकर है वो आटे के साथ ही रहता था, वो अलग नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि वो चक्की में जब दाने पिसते थे, सिर्फ जो दाने हैं उसका जो हार्ड पार्ट है वो अलग होता था, चोकर आटे के साथ ही रहता था। तो वही इकट्ठा करके उसकी रोटी बनाई जाती थी आटा गूंथ कर। अभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ मशीन्स उसको अलग कर दिया जाता है, रेजिडुअल पार्ट उसका अलग हो जाता है, और वो अलग हो जाने की वजह से वो हमारे आटे में तो आता ही नहीं है। यानी कि हम एक प्लेन मैदा खा रहे हैं, हम चोकर युक्त आटा नहीं खा रहे। तो वो जो चोकर है इट एक्ट्स एज अ फाइबर, वो फाइब्रस होता है, बहुत ज़्यादा हाईली फाइब्रस होता है। तो चोकर युक्त आटे की रोटी जब आप खाएंगे वो आपके सिस्टम में जाके आपके लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का कचरा क्लीन करने में अपने आप मदद करेगा। तो इस तरीके से चोकर युक्त आटा हमारे इंटेस्टाइन्स को, बाउल्स को क्लीन करने में हेल्प करता है, विच इज़ वेरी गुड हैबिट। कि आप कभी भी आटा पिसवाएं, चक्की का आटा हो तो बहुत अच्छा है, हाथ वाली चक्की का, और अगर मशीन वाली चक्की का आटा है तो आप उनसे चोकर अलग से ले आइए, उसको मिक्स करके ही अपना आटा तैयार कीजिए, डो, नीड द डो, एंड फिर उसको आटे को गूंथ कर आप उसकी रोटी बनाएं। दिस शुड बी द वन हैबिट। एंड सेकेंड इज़ कि आप फाइब्रस फूड का इनटेक, यानी कि जैसे कि अगर एक टाइम आपने रोटी खाई है, सेकेंड टाइम आप हाईली न्यूट्रिशियस वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं। दलिया जो है खुद में अगेन इट्स वेरी फाइब्रस। अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड सैलड्स का इंटेक रख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइब्रस। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है इंटरनल क्लेंजिंग में जी। और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी ईटिंग हैबिट्स का हिस्सा बन सकती हैं ये चीज़ें, जो नेचुरली आपको हर रोज़ आपका स्टमक क्लीन रखने में, पेट साफ रखने में मदद करती है। वेरी नाइस सिस्टर। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ना है जी, उसमें स्किन फट से रिफ्लेक्ट करता है। आपने कहा था कि जो लोग एकदम हेल्दी होते हैं उन लोग का स्किन एकदम रिफ्लेक्ट करता है, यू नो, एंड वो पता चलता है कि ये हेल्दी डाइट खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं। मुझे जानना था सिस्टर कि अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन, बिकॉज ये पूरे हमारे बॉडी में स्प्रेड है, तो उसके अंदर में इन्फेक्शंस भी कई तरह के होते हैं। हमें हर तरह की प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं। कभी स्किन इश्यूज हो जाते हैं, कभी कोई मोल हो गया, कभी पिंपल हो गया, कभी रैशेस हो गए, कभी कोई पिगमेंटेशन हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो स्किन में आते हैं। तो मुझे ये जानना था सिस्टर कि इस तरह की जो चीज़ें होती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील कर रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्किन, तो उन लोगों के लिए आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशंस है? देखिए, इफ़ वी टॉक अबाउट द रेमेडी पार्ट जी, तो वो तो हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी रेमेडीज़ फॉर अलग अलग डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं जी। लेकिन मोटे रूप से 2-3 चीज़ें समझनी है। नंबर 1 है क्लेंजिंग, उसके बारे में हमने डिस्कस किया जी। देखो, कोई भी तकलीफ है ना, एक ओवरऑल रूप से अगर एक व्यक्ति समझे, चाहे उसको स्किन इश्यूज़ हैं, चाहे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, चाहे कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, चाहे कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है जी, या कोई हेयर से जुड़ी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, पर वो बंदा किसी ना किसी तरीके से बीमार है। राइट। बीमारी का मतलब है 2 पहलू। नंबर 1 मन से जुड़ी चीज़ है, और नंबर 2 अंदर टॉक्सिक वेस्ट है। ओके। अब मन का टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए बीमारी आई है,
नंबर 2, बॉडी का टॉक्सिक वेस्ट भी बॉडी के अंदर ही पड़ा है, इसलिए बीमारी कंटिन्यू हो रही है। अगर दोनों ही जगह टॉक्सिक वेस्ट पड़ा रहेगा, मन में भी शरीर में भी, मन साफ नहीं है, शरीर साफ नहीं है, मन में कचरा है, शरीर में कचरा है, मन भी टॉक्सिक वेस्ट से भरा हुआ है, शरीर भी टॉक्सिक वेस्ट से भरा हुआ है, मन में भी सप्रेशंस हो रही हैं, शरीर में भी सप्रेशंस हो रही हैं। अगर ये सभी चीज़ें रहेंगी तो आपके शरीर में, किसी के भी शरीर में किसी ना किसी तरह की बीमारी का होना नेचुरल है। तो इसलिए हमें काम कैसे करना चाहिए कि डिटॉक्स भी करें, क्लेंजिंग भी करें, डाइट भी अच्छी रखें, लाइफस्टाइल भी अच्छा रखें और फिटनेस एंड मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दें। तो जब ये सारे ही फैक्टर्स पे आप काम करेंगे, आप नेचुरली है कि ठीक होते चले जाएंगे। बट करें या तो अच्छे सोर्स को पढ़ करके सही नॉलेज से करें, या फिर एक एक्सपर्ट के अंडर रह करके करें। राइट। अगर आप सोचेंगे कि गूगल एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड रील्स एंड शॉर्ट्स, इन सब को यूज करके आप खुद ही कर लेंगे, फिर एक ना एक दिन आप ऐसे ट्रैप में फंसने वाले हो, फिर आप बाद में जाके इन सभी पैथिस को ब्लेम करने वाले हो। कुछ ठीक नहीं होता है, सब ऐसे ही है, सब झूठ है। वाई? बिकॉज किया ही सही तरीके से नहीं है। राइट। सो वी नीड टू फॉलो द राइट थिंग्स, we need to follow the right path and we need to walk on a very right treatment। तब जा करके किसी का सहारा लेके, किसी के अंडर आप रह करके, किसी के निरीक्षण में रह करके, उसकी बात मान के, उसको सरेंडर करके फिर आप अपना ट्रीटमेंट करें, डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन लाइफ। ब्यूटीफुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एक और चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है कि थॉट लेवल पर अगर हम देखें तो थॉट लेवल पर भी चीज़ें शायद सही नहीं होती है। सपोज़ अगर आज मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ मेरी एक फ्रेंड है जिसको मतलब पूरे दिन में ना डिस्टर्ब रहने की आदत होती है, हमेशा पैनिक या हमेशा स्ट्रेस्ड आउट या फिर सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते वो। और वैसे लोगों का स्किन ना कभी भी मैंने बहुत ग्लोइंग और बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल ऐसा नहीं देखा है। तो क्या हमारे थॉट्स का असर भी हमारे स्किन पर पड़ता है, ये मैं जानना चाहती थी। ऑफ कोर्स, आई टोल्ड यू दैट स्किन की टॉक्सिसिटी एंड बॉडी की टॉक्सिसिटी दोनों ही असर कर रही है ना हमारी हेल्थ पे। राइट। तो स्किन का जो कलर है इज समथिंग डिफरेंट। जी। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके चेहरे बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, स्किन बिल्कुल वाइट होती है, लेकिन उनको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस बहुत कुछ होता है। राइट। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज वो लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई है ना। अच्छा। लेकिन मतलब वो एक टेंडेंसी है, वो उस कैरेक्टर की टेंडेंसी है कि चेहरा तो बड़ा ठीक है लेकिन और सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं। तो किसी किसी की बॉडी में चेहरे पे और स्किन पे बड़ी जल्दी रिफ्लेक्ट होती है चीज, किसी किसी की बॉडी पे चेहरे पे और स्किन पे नहीं रिफ्लेक्ट होती है। बड़े बीमार होते हैं लेकिन वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके थॉट्स सही नहीं है या थॉट्स में भी बहुत टॉक्सिक वेस्ट भरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव बहुत जल्दी सोचते हैं, एटीट्यूड ही नेगेटिव है हर चीज़ के प्रति, शक और वहम बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बातों को पकड़ के रखने की आदत है। राइट। ऐसी चीज़ों को अगर हम करेंगे तो आपका माइंड टॉक्सिक वेस्ट से भर जाएगा। तो वहाँ पर जब टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे आकर के एक्यूमुलेट होके मैनिफेस्ट होके एक बीमारी का रूप ले लेगा। सो दिस इज़ द रीज़न वी शुड अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी, we should adopt meditation and we should adopt different techniques of meditation in life, जिससे कि आपका समय समय पर दिमाग जो है, मन है, वो डिटॉक्स होता रहे और हमारा शरीर फ्री ऑफ डिजीजेस रहे। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं, सपोज मैं एक साइकिल की बात करती हूँ, ठीक है, अभी ये एक तरीके का साइकिल है जिसमें हम लूप में फंसे हुए हैं। एक तरीके से मैं बताना चाहूँगी, जैसे सपोज अभी आपने कहा कि हमें थॉट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हमें स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। एक तरफ आपने कहा कि हमें गुड फूड खाने की ज़रूरत है, या फिर हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या फिर क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। मुझे ये जानना था, अगर आपको मैं कहूँ स्टेप वाइज सीरियल ऑर्डर में इसे अगर हमें प्लेस करना है, सपोज कोई व्यक्ति है जिनको प्रॉब्लम है स्किन की, जिनको ओवरवेट का प्रॉब्लम है और उनको बीमारियां भी है, शायद डायबिटीज, थायराइड है, डायबिटीज है, ऐसे एक बंदे की केस स्टडी अगर हम ले तो
उनके लिए स्टेप बाय स्टेप आप क्या सजेस्ट करेंगे? इससे क्या होगा, क्योंकि इतना कुछ है करने के लिए, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो वो एक केस स्टडी अगर हम लेकर के करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। See, if suppose we take an example of a person, जी, XYZ ABC पर्सन है हमारे पास, राइट, उसको स्किन इश्यूज हैं, उसको डायबिटीज है, उसको थायराइड है, ओबेसिटी है, राइट, और घुटनों में भी दर्द होता है, राइट, और एजिंग भी दिखने लगी है चेहरे पे, एंड द एज इज अराउंड 35 to 40, राइट, इसके बीच का एज ग्रुप है, राइट, और जल्दी से बूढ़ा दिखना शुरू हो रहा है। तो ऐसे पर्सन को सबसे पहले क्या करना है? मान लीजिए ऐसा व्यक्ति कोई मेरे पास आता है, सो व्हाट आई विल स्टार्ट विथ, सबसे पहली चीज है वो है क्लेंजिंग एंड डिटॉक्स। ओके, सबसे पहले बॉडी का डिटॉक्स और क्लेंजिंग करें सबसे पहले। जो भी उस व्यक्ति के हिसाब से हमें डिटॉक्स और क्लेंजिंग करवानी है, पहले वो डिटॉक्स और क्लेंजिंग का प्रोग्राम उसको दें, क्योंकि किसी पे षटकर्म चलेंगे, किसी पे पंचकर्म, किसी पे दोनों, किसी पे कोई और चीज़, तो वो देखना पड़ता है कि अगर कोई लिवर प्रॉब्लम से है तो उसको लिवर क्लेंजिंग दे दीजिए, किडनीज में प्रॉब्लम है तो किडनी क्लेंजिंग दे दीजिए, अगर उसके रक्त अशुद्ध है तो रक्त शोधन कर दीजिए, या फिर पंचकर्म एंड षटकर्म की ज़रूरत है तो वो करवा दीजिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ डिटॉक्स एंड क्लेंजिंग। सेकेंड स्टेप कम्स इज फास्टिंग, which is also one of the very very important aspect in cleansing। जी, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, तो हमारे बॉडी का पूरी बॉडी का डिटॉक्स नेचुरली हो जाता है। सो डिटॉक्स और क्लेंजिंग के बाद आ गया फास्टिंग। फास्टिंग के बाद एक तरफ से उनका सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करवाइए। द थर्ड स्टेप इज लाइफस्टाइल चेंजेस। फोर्थ स्टेप इज चेंज इन द डाइटरी पैटर्न, कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस की जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद फिफ्थ स्टेप इज डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एंड उसके साथ ही फिर आप शुरू कर लीजिए अपने मन पे काम करना एंड फिजिकल फिटनेस पे काम करना। जी, तो पहले मन को देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आई क्यों, कहाँ से एलिमेंट शुरू हुई है? क्या मैंने सप्रेशंस किया मानसिक स्तर पे, फिजिकल स्तर पे, या भावनात्मक स्तर पे, या फिर मैंने रॉन्ग ट्रीटमेंट्स किए और मैंने सप्रेशंस किए ओके, फिजिकली एंड मेंटली। सो आप काम शुरू कर दीजिए अपने मन पे, पहले मन को समझना शुरू कीजिए, कहाँ पर गड़बड़ी है, मन में कहाँ टॉक्सिक वेस्ट पड़ा है, तो उसको रिलीज़ करने के तरीके, उसको रिलीज़ करने के बहुत तरीके हैं। यू कैन स्टार्ट विद योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, योग निद्रा, त्राटक ध्यान, या तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को खेल कूद पसंद है, वो गेम्स अपनी पूरी दिनचर्या में शाम का टाइम रखे स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए, डांस के लिए, जिसे डांस करना पसंद है, फिजिकल एक्टिविटी, इन चीज़ों में अपना थोड़ा सा समय दीजिए। तो जब आप ये सारी चीज़ों को इस सीक्वेंस में करने लगेंगे, धीरे धीरे ऐड ऑन करें। बिल्कुल, यानी कि पहले क्लेंजिंग डिटॉक्स कर लिया, दूसरे नंबर पे आपने फास्टिंग कर लिया, तीसरे नंबर पे आपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए, चौथे नंबर पे आपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर ली, पांचवें नंबर पे आपने अपने मन को डिटॉक्स कर लिया। राइट, जब ये 5 काम हो गए, फिर अपनी फिटनेस पे आ जाइए। फिर आप अपने वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, त्राटक, ये सारी चीज़ों को आप करना शुरू कर दीजिए। तो एक बैलेंस बन जाएगा, और स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, क्योंकि बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, बड़े आराम से करना है। Yes. ऐसा नहीं है सारा आज सुन के आज ही शुरू करने बैठ जाना है और आप Right. कहेंगे मेरा तो ये काम छूट गया, मेरा ऑफिस का काम छूट गया, ऐसे नहीं। जी, तो हमें इस सारी चीज़ों को अपने डेली की दिनचर्या में धीरे धीरे लेके आना है, ताकि आपको भी पता ही ना चले कि मैंने कहाँ क्या फिट करके अपने आप को ठीक कर लिया। तो इस तरीके से हम अपनी डेली की रूटीन में इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जब फिट करेंगे, लेके आएंगे, हमें भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली। अदरवाइज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुन के बंदा वैसे ही सोच लेता है इतना सब हमसे नहीं होने वाला, हाँ, ये हमारे बस का नहीं है, True. लोग ऐसा सोच लेते हैं। बट अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, हमें भी नहीं पता चलेगा कितना क्विकली और कितना इजीली हमने अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने लाइफ को हेल्दी बना दिया, डिजीज़ फ्री कर दिया।
ब्यूटीफुल, अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, इस पूरे एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर अप किया है, और आई एम श्योर कि आपने जो भी टेक्निक्स दी है वो मैं भी फॉलो करूँगी और हमारे दर्शक भी फॉलो करेंगे। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ख़जाना मिल गया है। इतनी सारी बातें हमने जानी, इतने सारे इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टिप्स हमने जाने कि किस तरह से हम अपनी स्किन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं इतना बोल सकती हूँ दोस्तों कि ये सभी बातें जो आप सुन रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अमल भी कीजिए। उसमें से जैसे आज करमजीत सिस्टर ने कहा कि भले आप आज इस स्टेज पर है जहाँ पर आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोल्यूशन निकले जिससे आप बेटर फील करें, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आज करमजीत सिस्टर ने बताया वो स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।